अरे भैया, ये वो छत के नीचे इतने सारे लोग नाच गाना हो रहा है का? शाम से इवनिंग से सर प्रोग्राम हो रहा है सर। अरे वाह, बढ़िया है बढ़िया है। हाँ सर, चलिए कोई नहीं, अब हम आ गए हैं तो आप सबों का मनोरंजन का जो ठेका है अब हम वो ले लेते हैं। क्या बोलते हैं कि वो कहानी सुनाते हैं आप लोगों को? एक बढ़िया तरह भरिएगा इसको आराम से ना, तनिक दाएं बाएं हो गया किसी का सर फूल गया तो बवाल हो जाए। तो भैया एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। ये कहानी है तो बचपन के मित्रों जिनकी मित्रता की मिसाल आस पास के सभी गांव में दी जाती है। जुम्मन से और अर्जुन चौधरी ये दो ऐसे दोस्त हैं जो ना ही साथ में केवल खेती करते बल्कि एक दूसरे पे अटूट विश्वास भी करते हैं। अरे भैया, इतना विश्वास करते हैं कि जब भी अर्जुन चौधरी कहीं बाहर जाते अपना घर हमको नहीं जाते, और जब भी जुम्मन से गज को जाते अपना घर द्वार का कुछ और उनको सौंप जाते। ना इनमें खान पान का व्यापार था और ना ही धर्म का नाम, सिर्फ विचार। राम मिलाए जोड़े भैया, राम मिलाए जोड़े। अरे साउथ तनिक प्रसाद हमको भी दीजिए। लाइए लाइए लाइए, कहाँ छुपा के रखे हैं? जय जगन्नाथ। हाँ तो भैया हम क्यों बोल रहे थे तो माफ कीजिएगा, खाते खाते बोलना नहीं चाहिए ना। एक अवतार होता है वो शहरी लोग, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। हाँ तो भैया हम बोल रहे थे कि जो जुम्मन से किया ना, उनके वो बड़ी हालत थी, उनके बाद थोड़ी सी नेकियत थी, लेकिन उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। अरे क्या शादी की भी ऐसा होगी सर। हाँ तो उनके निकट संबंधियों में कोई तो नहीं था। जुम्मन से खाला जानकर खूब आदर सत्कार किया करते, खूब खातिरदारी करते। देख लीजिए भैया, खाला जानकर ऐसे गुजारा हो रहा था मानो रोज ईद हो। बहुत देर से बतिया रहे हैं, चलिए अब आप भी थोड़ा नाटक नौटंकी देखिए, समझिए और सीखिए। साहू जी आइए थोड़ा बतियाते हैं, चलिए। क्या तो पढ़ के सुनाओ। सुना दे। लाइट्स बंद करवाओ यार, ग्रीन लाइट। जुम्मन शेख ने लंबे चौड़े वादे करके उम्मीद अपने नाम लिखवा लिया, लेकिन मिल्कियत की रजिस्ट्री पे मुहर लगते ही मानो खाला जान की सारी खातिरदारियों पर भी मुहर लग गई हो। तब जुम्मन की बीवी करीमत भी अब रोटियों के साथ कड़वी बातों का कुछ तेज और तीखा सालन देने लगी। जुम्मन भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला को आए दिन ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। क्या भूख से मर रही थी? क्या लस्सी मच्छर की दावत उड़ाई जा रही है? और तुम अभी तक भाई मेरे देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? कितनी बार दफा समझाया है, आपकी सेहत ऐसी नहीं है या दिन में 2 वक्त खाना हासिल कर सके। अरे 2 वक्त की होती तो तब करती थी, जब तक मैंने अपनी सारी गिल्लियां तेरे नाम नहीं करती थी। लेकिन अब गाने गाने के लिए गाने गाने की मोहताज हो तब तक ये हवा में कैसे सकते हो? मैं क्यों नहीं ये बुढ़िया जो कि मेरे चिपकी हुई है। अरे बुढ़िया, इतना रुपया तेरे पेट में झोंक चुके हैं, इससे तो पूरा गांव खरीद लेते। तू जमीन और मकान की बात करती है। और नहीं तो क्या, अगर इसमें ऐसी हजारों उड़ाते रहे तो क्या पता खुदा हमें ये यतीम न बना दे।
सर इतनी गुर्बत में आज भी तो नहीं करता आने वाली है फिर बर्बाद जाएगी। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाना हाथ में जो लकड़ी है आसपास के गांव में आसरे के फिराक में डरती रही। पेट और पीठ मानो एक हो चुकी थी। एक एक पग चलना भी दूभर हो गया था। शायद ही गांव में ऐसा कोई आदमी होगा जिनके सामने दुनिया ने आंसू ना बहाए हो। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से उठा करके डाल दिया और किसी ने इस अन्याय पे समाने को गालिया। अब कुछ लोगों को तो ये कहना था कि आज मरे कल, आज मरे सो कल दूसरा दिन। अब तुम्हें इससे कहा है ऑलरेडी पैक कपड़ों पे हैं, तुम रोटियां खाओ और अल्लाह का नाम लो। अब तुम्हें इस खेती बाड़ी से क्या मतलब है भाई? सारे जब से आस हाल कर आखिर में बूढ़ी खाला अलगू चौधरी पाटा पहुंची। ऐसी लाइट लगा दे रहे हैं यार ये लोग। अरे खाला तुम इतनी देर रात में आए हो, क्या बात? अरे बेटा घर से ही घर गई थी तो सोचा चलो। तुम भी ना खाला कमाल करती हो। जब से तुमने मिलके जुम्मन के नाम की है तुम तो ईद का चांद हो गई हो। अरे बेटा अब क्यों ही तो है मुझसे नाम मार कम से कम फिक्र तो है नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे की लाठी भी साथ बुढ़ापे की लाठी साथ छोड़ रही है? क्या बात है दीपा? ये परेशान हो? अरे बेटा इस वक्त जब मेरी जिंदगी हर सुकून से चल रही थी मगर काम नहीं मिलती। काम करना पड़ रहा है? अरे करीबन की तबीयत ठीक तो है क्या? घर की अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत आ गई है? अरे बेटा सब समय का खेल है, सब दिखावा था दिखावा। एक बार बसीरत लौटने पे मोहर क्या लग गई, सबके हाव भाव ही बदल गए। अच्छा बेटा तुम इस गाँव का सरपंच है ना, मुझसे और नहीं सहा जाता। कुछ काम करके भैया को इंसाफ दे। ये क्या करती हो खाला? खाला जुम्मन मेरे बचपन का दोस्त है, हम उसके साथ कुछ बैर नहीं कर सकते। अरे मैंने तो सुना था बच्चों के मुंह से खुदा बोलता है, लेकिन तू तो बिगाड़ के डर से इंसाफ से टकरा गया। मैं कल चाय और बुलाऊंगी, देखते हैं डॉक्टर गांव से इंसाफ कैसे नहीं देता। संध्या समय कि वो पेड़ के नीचे पंचायत में शेख जुम्मन ने पहले से ही वर्ष छाड़ उन्होंने पान इलायची हुक्का तंबाकू आदि सबका प्रबंध किया था। हाँ लेकिन वो खुद अलबत्ता अलगू चौधरी से जरा दूर हटकर बैठे। जब भी कोई पंचायत में आता दबा हुआ सलाम के घरों का स्वागत करते, मानो उन्हें मालूम था कि उनका मित्र उन्हें जरूर बचा लेगा। तो पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाती है। हाँ तो खाला तुम्हें जो कुछ भी कहना है बच्चों के सामने खुलकर कहो। पंचो आप सब तो जानते हैं कि इस दुनिया में मेरे भांजे जुम्मन के अलावा मेरा और कोई नहीं। और ये मेरी खूब अच्छी खातिरदारी भी करता था। तो 3 साल पहले मैंने अपनी सारी जायदाद इसके नाम करा दी, मगर इसने वादा भी किया था कि मुझे तैयार रोटी कपड़ा देगा। कुछ समय तो सब सही रहा, मगर साल भर से पेट पर रोटी भी नहीं नसीब हुई है। बात ही बताइए मैं अकेली कोर्ट कचहरी कैसे करती? मेरी आपसे एक ही फरियाद है कि मुझे मेरी जमीन जायदाद वापस कर दीजिए। मैं इसके हाथों भूखा नहीं मरना चाहती। अब आप लोग जो भी फैसला करेंगे वो मंजूर होगा मुझे।
दीजिए। अच्छा ठीक है खाला, आप बैठ जाइए। हाँ तो जुम्मन शेख, जवाब में तुम्हें कुछ कहना है? पंचो, खाला जान मेरी अपनी अम्मी की तरह है और खुदा गवाह है, मैंने आज तक उनको रोटी कपड़ा मकान बकायदा मुहैया कराया है, पर अब वो मुझसे महावत रकम भी मांगती है। अब आप सब जानते हैं उनकी जमीन से मुझे इतना भी मुनाफा नहीं होता कि मैं उन्हें महावत रकम दे सकूं। अब आप ही फैसला कीजिए पंचो। बहुत सही, बिल्कुल सही कहा है सरपंच जी। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा तो एक बात बताओ जुम्मन भैया, कि खाला की जमीन से तुम्हें कितना मुनाफा होता है? जी अब क्या बताऊं? कम से कम 50 रुपए। जी और तुम्हारी 2 बीघा की खेती भी इतना मुनाफा नहीं करती है कि एक खाला का पेट भर सके। जी वो खेती करने के बाद ही इन लोगों ने बोला था। अच्छा ठीक है, आप सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। पंचों ने यह निर्णय लिया है कि जुम्मन शेख खाला को हर महीने खाना और पीने के लिए पैसा मुहैया कराते रहेगा और इसमें कोई भी दखलंदाजी पर इस पैनामे को रद्द कर दिया जाएगा। अब पंचायत बर्खास्त की जाती है। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और ऐसे नींद से ऐसे करने का हौसला। जुम्मन मियां, अगर ये भी आज मैं सरपंच होता, इस कदर तो जमीन नहीं होने देता आपको। मैं तो साले का खून पी जाऊंगा। शांत जुम्मन शांत, ये बड़ी दिमाग से चलने का है मियां। अलगू ने इस बारी का फार्म भी नहीं भरा है। ठीक कहते हो नासिर मियां, रामधन मिश्रा के सामने तो चुनाव में मैं ही जीतूंगा। हाँ क्यों नहीं, तभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरा नाम भी जुम्मन शेख नहीं। हाँ, चलो। इस फैसले ने दोनों की दोस्ती की जड़ें हिला दी। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका तक ना सह सका। अब उनके बीच औपचारिकता मात्र ही व्यवहार रह गया। जुम्मन को हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि बस किसी तरह कहीं भी कैसे भी बदला लेने का अवसर मिल जाए। इसी बीच अलगू का एक बैल मर गया। अलगू को शंका हुई कि जुम्मन ने बैल को विष पिलाया। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही सारा दोष लगाया। राम राम अलगू, हाल चाल ठीक है ना? जब से सरपंच की कुर्सी छूटी है तब से दिखाई नहीं दे रहे हो भैया। अरे राम राम साहू। अरे भाई आज इस रास्ते चल दिए, कहीं रास्ता भटक गए क्या? अरे सावित्री, अरे देखो साहू आया है भाई। तुम्हें गुजर रहे तो सोचिए कौन कहानी सुनते जाओ। अरे ये तो बहुत अच्छा किया। एक और बात बताओ, तुम्हारी ये जो बैल है अकेली खड़ी है, सबको नहीं गया आपकी बात। अब क्या बताए साहब, पूरा गांव खोज लिए लेकिन इस बैल के लिए कोई जोड़ी ही नहीं मिलता है। तो भाई इसको बेच काहे नहीं देते? अकेला बैल पल्ले पल्ले बीमार पड़ गया तो। ठीक कहते हो साहब, आखिर अकेला बैल किसका? मैं सोच रहा हूँ चौधरी, अपनी तगारी के लिए तुम्हारा बैल खरीद लूं। भाई बैल तो अच्छा है चौधरी, अभी धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अंत में रुपये दुनिया में। अरे साहब तो घर के आदमी हो, तुमको बैल की जरूरत है तो तुम रख लो, लेकिन ये बताओ पैसा कब तक दे पाओगे? कोई महीना 15 की बात तो है, 15 दिन में 1000, अब 1000 उसके 15 दिन बाद। अब तुमसे क्या सरवाना साहू, आज से बैल तुम्हारे। अरे चौधरी, तुम
तुम्हारी चुनाव में मेरी चुनाव सुनने को आ रहा है जुम्मन शेख जीतने वाला है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो भगवान से मनाए कि तू सरपंच बने। हाँ वो तो कल ही पता चलेगा। चलो ठीक है, शाम में पहले भेज देंगे। अरे जरूर जरूर। भाईजान, भाईजान, कहाँ हो भाईजान? मैं कहूँ नए सरपंच जी, आप चुनाव जीत चुके हैं। मजाक मजाक करूँ वरना तो मेरी जुबान निकल जाए। सरपंच है भाई आप इस गांव के सरपंच। क्या बात कर रहे हो नासिर मियां? सुभान अल्लाह, ये तो तुमने बहुत ही खुशी की खबर दी है मुझे। आलिमों के हलक से ये बात नीचे नहीं उतर रही होगी। दगाबाजी की सजा है ये मियां, दगाबाजी की। इंसान भले ही सबर कर जाए मगर खुदा की बात सब देख रहा है। मुझसे दगाबाजी करना बहुत महंगा पड़ेगा इस अलगू को। आइए गाँव आते हैं। हाँ हाँ चलो। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जुम्मन शेख जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जुम्मन शेख जैसा हो। अरे मुबारक हो भैया, आपका परम मित्र चुनाव जीत गया। अरे ये तो बहुत खुशखबरी की बात है, लेकिन ये जुम्मन है ना? अरे जुम्मन क्या बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। अरे जुम्मन लाल माटी चूरमा, जुम्मन भैया सूरमा। लाल माटी चूरमा। हमें पहले से ही लगता था कि चुनाव सट्टा नाम हटा के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे तुम बेकार में चिंता करती हो। अरे जुम्मन हमारे बचपन का दोस्त है, भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं गया होगा उसका। अरे चिंता कैसे ना करें, ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो हमारे घर पर। धीरे धीरे करके सारी रौनक जा रही है। पहले बैठ बन गई और जो बच्ची कुछ आंधी थी उसे भी आपने बेच दिया। अरे सावित्री, तुम क्यों चिंता करती हो? अभी हम जिंदा हैं, पर भगवान पर भरोसा रखो भाई। भगवान पर भी भरोसा हो। जुम्मन भाई बिगड़े हो। ऐसा लगता है कि तंगी में गुजरने वाला है। तुम बिना मतलब का सोचती हो। जुम्मन हमारे बचपन का दोस्त है, उसके दिल में कोई खोट नहीं है, बस भीड़ भाड़ में व्यस्त है तो। अरे अरे सारा गुड़ तेल चीनी सब चोर ले गए। लगभग 400 से 500 का नुकसान हुआ है। अरे फालतू का बात नहीं बोल रहे हैं। चारा पानी का तो पता नहीं, 4 खेमे लगवाता था पहले से, सो मर गया बेचारा। अब मर गया तो चोर लुटेरों ने कहा मौका छोड़ना था। चलता हूँ, राम राम। बोल तू इनमें महीना लगने वाला है, कभी याद करियो अपने पैसे लेने ना होता किसी काम का था और माली मत जा राम राम साहू। बात मुद्दाई नहीं की, बेल गिर गया। अरे भाई, हमने मेरी बात पैसे लेने का वादा किया। भाई पैसे कब दोगे? उनको बोल क्या शर्म नहीं आता आपको? ये क्या बात कर रही हो? शर्म किस बात का? अरे और नहीं तो कहा हमारी तो जिंदगी भर की कमाई लुट गई। अरे तुम चाहते बकवास मत करो। ये बताओ तुम मेरे पैसे दे रहे हो कि नहीं? नहीं दोगी? ये तुम्हारी इतना गाड़ी लेके जा रहे हो। अरे अरे हमारे पैसे देने से मना कर। मालूम है, मुझे सब मालूम है, मगर इस तरह हाथ तोड़ने से काम नहीं बनेगा। आप लोग ऐसा कीजिए
लीजिए, पंचायत कर लीजिए। पंचायत? ठीक है, पंचायत में ही निपटेंगे। अरे भाई क्या कर रही है? मेरी कहीं चारों साइड करवा देगा। तुम फिक्र मत करो साहू, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, और पंचायत तो हमारी मुट्ठी में है। चुम्बन को भी यही मौका है, उसे भी अलगू से पुराना हिसाब जो चुकाना है। अरे भगवान, कहीं ऐसा ना हो इन दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरी दुकान ना बिक जाए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। हाँ तो अलगू चौधरी, आपको जो कुछ भी कहना है खड़े होकर कहिए। पंचो, 15 दिन पहले साहू ने हमसे वादा किया था कि मेरे बैल के पूरे पैसे लौटा देगा। उस बीच मेरी बैल मर गई और अब ये पैसे देने से मना करता है। साहू, तुम्हें क्या कहना है? हजूर, कहीं नहीं लगा तो यह कोई बात नहीं है हजूर। बैल जब हमारे पास आया तो वही बीमार था और फिर कुछ दिनों में मर भी गया। अब हजूर आप ही बताइए, मरी हुई जिसकी क्या कीमत, मरी हुई जिसकी क्या कीमत हजूर? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा साहू, अब जो जो सवाल मैं तुझसे पूछूंगा उसका ठीक ठीक जवाब तो मुझे देना। तो निक्का गाड़ी से शहर की कितनी खेपे कर लेता? अभी तू तीन हजूर, जिस दिन बैल मरा उस दिन कितनी खेपे की थी? वो चौथी खेप थी। बैल तुम्हारे पास कितने दिन चला? 20वें दिन में मर गया हजूर, बस। अच्छा, ये बताओ, यदि बैल शुरू से बीमार होता तो क्या वो इतनी खेपे कर सकता था? आखिर इस गद्दी में बैठते ही हो क्या जाता है लोगों को? शांत रहो, जवाब तो साहू। यदि बैल शुरू से बीमार होता तो क्या वो इतनी खेपे कर सकता था? जी नहीं हजूर। पंचों ने अलगू चौधरी और समझू साहू के मामले में यह फैसला किया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को उसकी बैल के पूरे दाम तुरंत चुकाएगा। अब पंचायत बर्खास्त की जाती है। मुझे माफ कर देना साहू, मैं समझ गया। पंच किसी की मुट्ठी में नहीं होते। उस गद्दी पे ना तो कोई जुम्मन शेख है, ना ही कोई समझू साहू होता है। होता है तो सिर्फ इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। अलगू, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। एक बात मेरी समझ में आ गई है कि पंचायत की इस मुकद्दर धरती पर बैठने के बाद इंसान अपने ईमान से नहीं कतरा सकता। मुझे माफ कर दो।